एहतसाब अदालत ने अलकादिर ट्रस्ट केस में साबिक वजीर आजम इमरान खान का 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया है। ISPR का कहना है कि इमरान खान की गिरफ्तारी के फौरन बाद एक मुनज़्ज़म तरीके से फौज की अमलाक और तनसीबात पर हमले कराए गए और फौज मुखालिफ नारेबाजी करवाई गई। तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा असद उमर को इस्लामाबाद पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। अमन व अमान की मखदूश सूरत हाल के पेश नज़र पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद में भी फौज तैनात करने की मंजूरी दे दी गई है। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में तहरीक इंसाफ का एहतजाज जारी है, जिसमें अब तक कम अज कम 8 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हुए हैं। इस्लामाबाद की जिले अदालत ने इमरान खान पर तोशाखाना केस में फर्द जुर्म आयद कर दी है, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने टीरेन वाइट केस में इमरान खान की नाअहली के लिए दरख्वास्त खारिज कर दी है। पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम इमरान खान की गिरफ्तारी और उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ मुबगीर एहतजाज की खबरें इंडिया के अखबारात और TV चैनलों पर सबसे अहम खबरों में शाये और नशर की गई है। पाकिस्तानी फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ने मंगल को तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की गिरफ्तारी और उसके रद्द अमल में होने वाले एहतजाज पर कहा है कि 9 मई का दिन एक सियाबाब की तरह याद रखा जाएगा। ISPR ने अपने बयान में कहा है कि चेयरमैन PTI को नैब के एलामिया के मुताबिक कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कानून के मुताबिक हिरासत में लिया गया। इस गिरफ्तारी के फौरन बाद एक मुनज़्ज़म तरीके से आर्मी की अमलाक और तनसीबात पर हमले कराए गए और फौज मुखालिफ नारेबाजी करवाई गई। बयान में यह भी कहा गया है कि एक तरफ तो ये शरपसंद अनासर अवामी जज्बात को अपने महदूद और खुद गरज मकासद की तकमील के लिए भरपूर तौर पर उभारते हैं, और दूसरी तरफ लोगों की आंखों में धूल डालते हुए मुल्क के लिए फौज की अहमियत को भी उजागर करते नहीं थकते, जो कि दोगलेपन की मिसाल है। ISPR के बयान के मुताबिक ये जो काम मुल्क के अबदी दुश्मन 75 साल में न कर सके, वो इक़्तिदार की हवस में मुब्तला एक सियासी लिबादा ओढ़े हुए इस गिरोह ने कर दिखाया है।